नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब जब भविष्यवाणियों के सच होने का सिलसिला शुरू होता है, तब दुनिया को भविष्यवक्ताओं की कही गई बातें हमेशा याद आने लगती हैं, जिनमें से फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस टॉप पर है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम से परिचित ना हो। 15वीं शताब्दी की ये रहस्यमय एक ऐसी हस्ती है जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत हो, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय हो, लंदन की भयंकर आग हो या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, अमेरिका में 9/11 वाला हादसा हो या फिर हाल ही में ब्रिटेन से क्वीन एलिजाबेथ का निधन जो पहले हुआ था, इन तमाम घटनाओं का जिक्र देखिए कविताओं के जरिए मिशेल द नास्ट्राडामस दशकों पहले यानी कि 500 साल पहले कर चुके थे। इनका भविष्यवाणी करने का सिलसिला कहते हैं कि दूसरों से बिल्कुल अलग था। कोडेड भाषा में जो कुछ भी इन्होंने लिखा उसमें आने वाले भविष्य को लेकर हिंट छुपे हुए हैं और दुनिया ने देखे इन्हीं संकेतों को समझकर भविष्यवाणियां खंगालनी शुरू कर दी और अब इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ चुका है। ब्राजील की धरती से एक ऐसे भविष्यवक्ता की चर्चा इस वक्त पूरे भारत में हो रही है जिसे जीवित नास्ट्राडामस कहा जाता है या फिर मॉडर्न जमाने का नास्ट्राडामस। जिंदा नास्ट्राडामस की 4 भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो चुकी हैं और अब 5वीं भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर खरी उतर रही है। जी हाँ, ब्राजील की जमीन से मॉडर्न जमाने के नास्ट्राडामस एथोस सैलोमे की अब की बार की विस्फोटक भविष्यवाणी कौन सी आसमानी आफत का संकेत दे रही है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 37 वर्षीय एथोस सैलोमे देखने में ये बिल्कुल आपके और हमारे जैसे हैं, लेकिन जब इनकी जुबान से भविष्य की तस्वीर सुनने को मिलती है जो बाद में आंखों देखी सत्य भी निकलती है, तो यही चीज इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ब्राजील से आने वाले एथोस सैलोमे को दुनिया रियल नास्ट्राडामस कहकर बुलाती है। कुछ महीनों पहले एथोस सैलोमे ने कोरोना महामारी, एलन मस्क के ट्विटर खरीदने और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की भविष्यवाणी की जो एक एक करके सत्य साबित हुई। फिर इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जो भविष्यवाणी की वो भी सत्य निकली। एथोस सैलोमे ने ये कहा कि फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होगा और जिसे बाद में सत्य होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। और अब जब देखिए एथोस सैलोमे ने जिस आसमानी आफत की भविष्यवाणी इस बार की है उससे पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। चारों तरफ यही चर्चा है कि क्या धूम्रकेतु के आते ही दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। जीवित नास्ट्राडामस का सच क्या है? ब्राजील से दिखी विनाश की ये कैसी पिक्चर? धूम्रकेतु के आते ही क्या मिट जाएगी मानव जाति? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। परिवर्तन प्रकृति का नियम रहा, लेकिन जब जब यही परिवर्तन मानव जाति को मौत की नींद सुलाने वाला रहा तो धरती का विनाश भी हुआ। अब जो कि देखिए नए साल की शुरुआत में कुछ ही महीनों का समय बचा है और ऐसे में 2025 को लेकर देश भर के ज्योतिषाचार्य किसी बड़ी तबाही का संकेत अभी से दे रहे हैं, क्योंकि इसी साल यानी कि 2025 में शनि यानी कि कर्म फलदाता मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे बहुत ही अशुभ दृष्टि से देखा जा रहा है। और अब इसी कड़ी में ब्राजील की धरती से नए जमाने के नास्ट्राडामस कहे जाने वाले एथोस सैलोमे ने धूम्रकेतु से मचने वाली तबाही की भविष्यवाणी की है। जी हाँ, हालांकि उनकी यही भविष्यवाणी नासा के एस्ट्रॉइड वाली खबर से काफी मिलती जुलती है, जिसमें नासा ने ये खुद बताया कि आने वाले समय में अंतरिक्ष में एक धूम्रकेतु पृथ्वी के करीब से गुजरेगा और इसे इन्होंने गॉड ऑफ चाओस नाम भी दिया है। और जिंदा नास्ट्राडामस जिस धूम्रकेतु की बात कर रहे हैं उससे होने वाली तबाही की भविष्यवाणी भी वो कर रहे हैं, यानी कि धूम्रकेतु की दस्तक कहीं ना कहीं तबाही का मंजर दिखा सकती है पूरी की पूरी दुनिया में। बहरहाल एथोस सैलोमे की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिन्हें अब तक सत्य होने का इंतजार उन्हें खुद भी है, जैसे इंसानों के एलियन से मिलने का मौका। लोग इस बारे में सोच रहे, तृतीय विश्व युद्ध की आहट, पूरे अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में प्राकृतिक आपदा को कहर जो हो भी रहा है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आने वाला कल अपने साथ कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आगे क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर एथोस सैलोमे अपने बचपन से जुड़ी यादों को कई बार ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं। और ये बात उन्होंने बोली है कि मैंने 12 साल की उम्र में ये महसूस किया कि मैं बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हूँ और जिन घटनाओं पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, जिन घटनाओं का मुझसे कोई भी वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं के बारे में मैं बहुत कुछ जान जाता था। कभी कभी मैं खुद भी डर जाता था, क्योंकि कई बार ऐसी बातें कहता हूँ जो संभव नहीं लगती थी, पर वो कुछ समय बाद सच हो जाती।
अब देखा जाए तो देखिए दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कई दफा हुई है और कई दफा समय ने इन भविष्यवाणियों को झुठलाया भी है। हालांकि एथोस एलेमोई इस बात की भी भविष्यवाणी करते हैं कि दिसंबर में यानी कि 24 के अंत तक भूकंप और बाढ़ से दुनिया फिर से दहलेगी और इसके साथ ही कई जगहों पर ज्वालामुखी फटने की संभावना भी उन्होंने जताई। खासकर इंडोनेशिया और जावा में और इसके अलावा अमेरिका, कोलंबिया, कनाडा में भी कई तरह की आपदाएं आएंगी, ऐसा वो कह चुके हैं। अगर अभी से इंसान समझ जाए तो इन आपदाओं का असर कम हो जाएगा और लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ब्राजील के नए जमाने के इन नास्ट्राडामस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।